हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। निफ्टी की अगर देखा जाए तो निफ्टी में करीब करीब आज 345 पॉइंट्स की और बैंक निफ्टी में 533 पॉइंट्स की सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिली। डाउनफॉल जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिला है। अगर हम लोग निफ्टी स्पेसिफिक बात करें, अगर टेक्निकल एनालिसिस की मैं यहाँ पर बात करूं, रीजंस भी हम लोग देखेंगे कि क्यों मार्केट यहाँ पर गिर रहा है। सारे ही स्टॉक्स निफ्टी के अगर कुछ काउंटर्स के ऊपर छोड़ दिया जाए, जैसे बजाज ऑटो हो गया, एचसीएल टेक हो गया या फिर हीरो मोटर हो गया, ऐसे दो तीन स्टॉक अगर छोड़ दिए जाए तो ऑलमोस्ट पूरे के पूरे बैंक निफ्टी 50 के स्टॉक्स में बहुत तेजी से सेलिंग जो है वो आ रही है। हर बार हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज के पास से या फिर 100 डे मूविंग एवरेज के पास से हम लोग हर बार रिवर्सल एक ले रहे थे। अभी जो सेलिंग आ रही है वो नियर अबाउट 100 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास जो है वो हम लोगों को निफ्टी करीब करीब आता हुआ दिख रहा है। ये लेवल जो रहेगा निफ्टी के लिए, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट जो है वो होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 21,788 का जो लेवल है वो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये एरिया एज अ सपोर्ट काम करता हुआ हम लोग को अगर दिखेगा तो ही हम लोग मानेंगे। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ रही है तो फिर एक सेल ऑफ जो है वो कंटिन्यू हमें देखने के लिए मिल सकता है और कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो करीब करीब हम लोगों को यहाँ तक आते हुए भी दिखाई दे सकती है। अब रीजन क्या है, तो स्पेसिफिक रीजन हम लोगों को कोई भी नहीं मिल रहा है। अगर लेवल्स की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को एलटीपी कैलकुलेटर में देखना है वीकली रेंज के अकॉर्डिंग, तो 21,634 पर हम लोगों को सपोर्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ड्रैग कर दिया है नीचे सपोर्ट को। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 22,290 के पास हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करने की कोशिश अगर करें तो हम लोगों को जो है वो सेलिंग का ही माहौल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप सेलिंग नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत बड़ा मतलब झटका लग सकता है। हर लेवल पर अगर आप बाइंग का ही सोच रहे हो कि नीचे गिरेगा तो बाइंग करेंगे, बाइंग का टाइम अभी नहीं है। और सेटअप्स अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जो कि मैंने सिखा करके रखा है, ये ट्रेंड लाइन भी बहुत टाइम से चली आ रही थी। इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट जो है वो पहले भी एक बार निफ्टी यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके जो है वो ऊपर की तरफ हम लोगों को जाता हुआ दिखा है। अभी भी ये ट्रेंड अभी भी मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन जो है वो आ चुका है। तो यहाँ पर क्या ये फॉल रेजिस्टेंस लेकर के फिर से 22,100 के लेवल पर जाकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर फिर कंटिन्यू करेगा, ये हमें अभी देखने वाली बात है। अगर फॉल आना हुआ तो यहाँ पर मार्केट जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस लेगा, देन उसके बाद यहाँ से फिर से कंटिन्यू गिरना स्टार्ट कर सकता है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो अगेन आप फ्रेश सेलिंग जो है वो यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सेलिंग है वो कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है। अगर आप लोग देखो मेरी बताए हुए सेटअप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप लोगों को ये सेलिंग जो है वो कंटिन्यूअसली स्विंग ट्रेडिंग के अंदर वो देखने के लिए मिल रहा होगा। और अगर ये सब कुछ आपको अगर सीखना है कि इसको कैसे ट्रेंड को फॉलो किया जाता है, इंडिकेटर्स को कैसे सेटिंग करनी है, यूज करना है, कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, इन डिटेल्स में अगर आप ऑप्शन चेन सीखना चाहते हो एलटीपी कैलकुलेटर, तो आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है। ऊपर व्हाट्सअप नंबर है फ्रेश बैच का भी, आप वहां पर इंक्वायरी कर सकते हैं। ऊपर व्हाट्सअप नंबर पर आप इन डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर दूसरे एक पॉइंट ऑफ व्यू की मैं अगर बात करें तो पिछले टाइम पर जितना निफ्टी गिरा था, है ना, यहाँ से गिरा था निफ्टी यहाँ कहीं तक, मतलब 21,850 तक निफ्टी जो है वो यहाँ पर फॉल करता हुआ हम लोगों को दिखा था। करीब करीब यस 21,790 94 के पास हम लोगों को निफ्टी जो है वो फॉल करता हुआ दिखा था। उतना ज्यादा फॉल जो है ना वो अभी भी निफ्टी में नहीं आया है। उतना फॉल आने के लिए निफ्टी को अभी भी गिरना पड़ेगा। करीब करीब 185 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट चाहिए यानी कि करीब करीब 1% की और गिरावट होती है तो हम प्रीवियस लो को टच करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना कुछ डरने की बात नहीं है। ये जो सेल ऑफ आ रहा है इसको इस तरीके से आपको देखना है कि हाँ, बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ चुका है अभी, मतलब लॉन्गर टाइम पीरियड में जब से आप देख रहे हो 2021 के बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, इनफैक्ट 20 में ही चलना स्टार्ट हो चुका था। वो मार्केट अभी आ चुका है लगभग लगभग 8,000 की निफ्टी जो है वो
700-800 का लेवल टच कर रही है। तो इतना बड़ा अगर राइज हुआ है तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होनी ही वाली है, ठीक है। और कुछ ऐसे इलेक्शंस के पॉइंट भी है जहां पर हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये सेल ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत और कंटिन्यू हो सकता है और इससे भी लेवल नीचे जा सकता है और उस काउंटर में ज्यादा सेलिंग आएगी जो काउंटर एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर मैं आपको मिड कैप इंडेक्स दिखाने जाऊं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मिड कैप इंडेक्स को अगर देखें तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि मिड कैप इंडेक्स जो है वो कितना जबरदस्त तरीके से अपना राइज जो है उसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिला है। तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट आप देख लीजिए कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 2023 में यहाँ पर मार्च 2023 से लेकर अब तक जो हाई लगाया है करीब करीब 66% का टॉप लगाया है उसने, 66% बॉटम से लेकर टॉप तक एक साल के करीब करीब टाइम पीरियड के अंदर ये मूव हुआ है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत करेक्शन, अगर 66% ऊपर गया है तो 10 से 15% का करेक्शन देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा वो नहीं आया है कि जिसमें हम लोगों को पैनिक करने की जरूरत है, ठीक है। इनफैक्ट अगर बहुत सेल ऑफ अगर आता है तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हो स्टॉक्स को, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को, ठीक है। और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अगर जानने हैं, रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, तो आपको कम्युनिटी बैच जो है वो ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि हम लोग जो है वो रिसर्च भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। कम्युनिटी बैच के अंदर में आपको इन्वेस्टिंग और स्टॉक में रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज उसको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे बाय किया जाता है, टेक्निकल पैरामीटर, फंडामेंटल पैरामीटर, ये सब कुछ आप लोगों को मैं अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी बैच में हम लोग एक मंथ के अंदर ये सब कुछ सीखते हैं। तो इतना सब कुछ आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ये सब कुछ आपको सीखने के लिए मिल सकता है ओनली इन 2500 रुपीज में, दैट्स इट, ठीक है। आप सब कुछ सीख जाओगे उसके अंदर। अभी भी इन्वेस्टमेंट का टाइम गया नहीं है, इन्वेस्टमेंट का टाइम अभी आने वाला है, आ रहा है। आप धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना, जो स्टॉक बहुत ज्यादा ऑल टाइम हाई पर चल रहे थे अभी उनके अंदर अगर 10-15-20% की करेक्शन आ चुकी है तो आप लोग उनको बाय कर सकते हो, ठीक है। और कुछ कुछ काउंटर्स में तो अभी भी बहुत कुछ ज्यादा सेलिंग नहीं आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रिलायंस, देखिए आज रिलायंस बहुत अच्छा गिरा है। तो ऑल टाइम हाई से अगर हम लोग रिलायंस को कंपेयर करें तो करीब करीब 7 to 8% के आसपास डिस्काउंट में रिलायंस अभी हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। दूसरे अगर हम लोग यहाँ पर देखें मिड कैप का इंडेक्स, ठीक है, मिड कैप के इंडेक्स में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को निफ्टी मिड कैप 50 में यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा गिरावट किसके अंदर आई है, ठीक है। तो 5% के करीब करीब एनएमडीसी जो है वो गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब करीब करीब आप देख लीजिए अपने ऑल टाइम हाई पर ही स्टॉक अभी ट्रेड कर रही है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, एक दो कैंडल नेगेटिव 7% की बन गई, वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा है ये स्टॉक, 43%। तो उसके अंदर 7 से 8% का करेक्शन आता है तो यू शुड नॉट सेल यूर स्टॉक्स, यू शुड बाय, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये गिरावट करीब करीब 17 से 20% के आसपास की आती है या फिर यहाँ पर भी, ठीक है, 13 से 14% के आसपास की गिरावट आती है तो बहुत अच्छी गिरावट मानी जाएगी, आपको बाय जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि बहुत ज्यादा भी गिरे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को जो है वो सेल नहीं करना है, हम लोगों को जो है अभी बाइंग के लिए ही स्टॉक्स को जो है वो देखना है, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा गिरावट हो रही होगी वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इसीलिए उसके अंदर जो है वो गिरावट हुई होगी। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की, ठीक है। कुछ अगर आपके पास क्वांटिटी है तो उसके अंदर आप और एड ऑन कर सकते हो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो है उसको ऐड करने के लिए। और मैं अपना रिसर्च करने के लिए screener.com का यूज करता हूँ और ये खुद भी मैं यूज करता हूँ और सिखाता भी हूँ। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप कम्युनिटी बैचेस में आ सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, ओवरऑल व्यू जो है निफ्टी का वो मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी कहाँ तक आ सकती है। तो यहाँ तक मैक्सिमम मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो करीब करीब एक मिनट, यहाँ पर निफ्टी मुझे करीब करीब आता हुआ दिख रहा है 21,800 की लेवल तक, मैक्स टू मैक्स 21,800 पे सपोर्ट लेना चाहिए। और अगर ये सपोर्ट टूटता है, ठीक है, ये सपोर्ट अगर टूटता है देन फिर हम लोग फर्दर फॉल भी देखने के लिए मिल सकते हैं।
तो उसके लिए भी आपको जो है वो तैयार रहना पड़ेगा। करेक्ट। निफ्टी की अगर हम लोग अपना इंडिकेटर जो यूज करते हैं, उससे अगर हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं कि एवरीथिंग वी शुड रिमूव एंड ठीक है, बीजे की लेवल को यूज करते हैं और यहीं पर देख रहे हैं, मैं आपको वही बता रहा था कि यहीं पर हम लोगों का जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो एरिया बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये टूटा तो फिर हम लोग 21,400 की लेवल तक या फिर 21,000 की लेवल तक भी जाते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, और वो लेवल जो है ना वो बहुत अच्छा लेवल रहेगा हम लोगों को बाइंग के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल करेक्शन जब हो जाएगा 1 से 2 महीने 3 महीने 4 महीने करेक्शन चलेगा और कितना चलेगा, और अच्छे अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे अदानी के अंदर बैड न्यूज आई है तो अदानी के स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं। इतने बैड न्यूज आने के बाद भी, सेबी ने इनके अगेंस्ट में वो करने के बाद भी आज देखिए 5.83% अदानी पावर जो है ना वो अपना हाई टच किया है। ठीक है, आप देखिए 5% के ऊपर 6% के आसपास का रैली जो है वो अकेला अदानी पावर दे रहा है। तो ये सेक्टर्स कभी मतलब फ्यूचरिस्टिक्स है। अदानी पावर सोलर एनर्जी के अंदर काम कर रहा है, इसका टारगेट मुझसे आप लिख लीजिए। ठीक है, इवन दो मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1,000 रुपए तक आपको देखने के लिए मिलेगा अदानी पावर आने वाले टाइम में। जस्ट बीजेपी की अगर गवर्नमेंट आती है इसके अंदर तो ये कहीं ना कहीं 1,000 रुपए जानने वाला है, और आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है, और रिस्की भी उतना ही है। तो आपको लॉन्ग टर्म होल्डिंग में इसको देखना है। ठीक है, और बहुत सारे स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे गिरावट में है। अभी देखिए सीडीएसएल मिल रहा है आपको 2072 में, ये कितना था 2241 के पास जो है वो जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। ठीक है, तो इतना अच्छे अच्छे स्टॉक, चेन्नई पेट्रो बहुत अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। ठीक है, आप इसको ले सकते हो। मैंने 500 रुपीज से इसको रेकमेंड किया था जब इसराइल और फिलिस्तीन का वॉर हुआ था, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गिरावट आई थी 600 से 500 तक। यहाँ पर मैंने बोला था कि 500 से बाय कर लो इसको। ठीक है, 500 के पास बाय कर लो इसको, ये 1,000 रुपए का टारगेट आपको देगा, और स्टॉक मोर देन 1,000 रुपए के ऊपर ये जाता हुआ आप लोगों ने देखा होगा। करीब करीब 1121 रुपए का, 22 रुपए का इसने हाई लगाया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टारगेट निकल करके आते हैं, और पैसा जो है वो डबल करने का मौका जो है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शन से दूर रहिए, क्योंकि इंडिया वीक्स अभी फेवरेबल नहीं है, वोलाटाइल मार्केट हो सकता है और आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा चोट भी लग सकती है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।